Hello everyone, welcome back to our channel SS Classes. Let's start with real numbers exercise 1.1 examples. मैंने लास्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको रियल नंबर्स का इंट्रो दिया था, उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स थी, फॉर्मूलाज थे वो बताए थे. अब हम पार्ट 3 में यहाँ पर इसके फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. आपका ये बुक का ही एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का. यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42. मैंने आपको मेथड बताया था निकालने का. 455 इज ग्रेटर देन 42, देन 42 से हम 455 को डिवाइड करेंगे. टेंसा लेंगे 420, 35 मिला. हम 35 से वापस 42 को डिवाइड करेंगे. 35 वन सा 35, यहाँ पर हमको 7 मिला. 7 से वापस इसको डिवाइड करेंगे. 7 5 से 35. यहाँ पर अब हमको रिमाइंडर 0 मिल गया है. हम कब तक डिवाइड करते हैं? जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता. अब हम इसको a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखेंगे. 455 इज इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट वाला अगर हम यहाँ पे स्टेप देखें यहां से, तो 42 इंटू 10 बी क्यू क्वेश्चन, 42 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर दैट इज 35. ये आ गया आपका. नेक्स्ट हमने 35 से 42 को डिवाइड किया है, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 42 इज इक्वल्स टू 35 इंटू 1 प्लस 7 रिमाइंडर. अभी भी रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिला. अगेन हमने डिवाइड किया 7 से 35 को. 7 5 से 35, रिमाइंडर 0 मिल गया हमको यहाँ पर. तभी हमारा 35 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5 प्लस 0. ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में आ गया ये हमारा. यहां से अगर हम 42 और 455 का एचसीएफ देखेंगे तो वो हमको 7 मिल जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 1 देखिए. यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 1 to 5 7 6. अब यहाँ पे देखिए ये काफी लंबी डिजिट हो जाती है, तो इसको डिवाइड करने का देखिएगा. हेयर 1 to 5 7 6 इज ग्रेटर देन 4052. 4052 से हम इसको डिवाइड करेंगे. यहाँ पे हमने 4052 से डिवाइड किया. अगर देखिए इसको हम क्या करेंगे, इससे अगर आप ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहते, 4 से अगर हम 12 को करके देखें तो लोग 3 जा जाएगा. 3 जब हम यहाँ पे निकालते हैं तो 1 to 1 5 6 माइनस करेंगे इसको 420 मिलेगा. मैंने क्या बताया था आपको, जो हमको रिमाइंडर मिलता है उससे हम वापस इसको डिवाइड करेंगे. 420 से वापस हमने 4052 को डिवाइड किया, दैट इज 9 जा 3780 माइनस करेंगे, यहाँ पे 272 आएगा. 272 से अगेन हम 420 को डिवाइड करेंगे क्योंकि रिमाइंडर हमें अभी भी 0 नहीं मिला है. ओके, तो 1 सा जाएगा 272, हमारे पास रिमाइंडर आया 148. अगेन 148 से 272 को डिवाइड करेंगे. 148 1 जा 148, यहाँ पर आपको 124 मिला. 124 से अगेन 148 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें 124 1 जा लेंगे, यहाँ पर 24 बचेगा हमारे पास. 24 से वापस 124 को डिवाइड करेंगे, देन 24 5 सा 124 रिमाइंडर. 4 से वापस 24 को करेंगे, 4 6 सा 24. फाइनली हमको यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला. अब जो हमारे स्टेप क्रिएट होंगे, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा यहाँ पर, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें क्या बन जाएगा 1 to 5 7 6 इज इक्वल्स टू 4052 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 420. नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारे पास, 4052 इज इक्वल्स टू 420 इंटू 9 प्लस 272. नेक्स्ट स्टेप 420 इज इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148. सिमिलरली सभी स्टेप्स को हम लिखेंगे कब तक, जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता. अब ये हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल गया. ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का जब हम फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ है, क्योंकि ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, वो हमारे पास 4 आएगा. इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो हमें 4 मिलेगा. क्लियर? करके देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4. अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज and 130 badam burfis. She wants to stock them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the maximum number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? Maximum number of burfis. ओके, अब हमें वापस से एचसीएफ निकालना है. कितना? हमारे पास 420 काजू बर्फीज है और 130 बादाम बर्फीज है. दोनों का एचसीएफ निकालेंगे. वेरी सिंपल.
420 इज ग्रेटर देन 130, 130 से आप डिवाइड करोगे, 130 से हमने डिवाइड किया 3 जा 390, 30 रिमाइंडर बचेगा, 30 से वापस 130 को करेंगे, 4 जा 120, 10 रिमाइंडर, 10 से वापस 30 को करेंगे, 10 3 जा 30, यहां पर हमको रिमाइंडर 0 मिल गया। अब इसको हम a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे हमारी जो स्टेप क्रिएट हुए 420 इज इक्वल्स टू 130 इंटू 3 प्लस 30, नेक्स्ट 130 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10, लास्ट 30 10 इंटू 3 प्लस 0, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। मैंने अभी आपको बताया पी क्यू प्लस आर, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो जो हमारा b का वैल्यू है ये हमारा SCF होगा। देन SCF ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल्स टू 10। इसका मतलब सो द स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक्स ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फीज। ओके, नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। 2 एग्जांपल्स और हैं बट वो सिंपल है। जब मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगी तो एग्जांपल आप अपने आप ही इजीली कर पाओगे। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं। फॉर्मूला हमको पता है इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और इसको बोल सकते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू इक्वेशन प्लस रिमाइंडर। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई भी स्टेप से बताता है तो भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड SCF ऑफ 196 एंड 38220। देखिए 196 इज लेस देन 38220, डिवाइड करेंगे अब हम इसको 196 से। 196 से डिवाइड करेंगे इसको। देखिए ये इतना लेंथी हो जा रहा है, इसको हमको सिंपलेस्ट वे में हम अगर सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। 196 से अगर हमने इसको डिवाइड किया, देखिए 1 जा जाएगा, 196 ले लेंगे। यहाँ पे बचा हमारा 1862, 1 बाई 1 करिए, फिर यहाँ पे 2 प्लेस करिए, 196 9 जा जाएगा, 1764। अब हम यहाँ पर 0 ले लेंगे तो यहाँ पे 5 जा 980 हो जाएगा और हमको 0 मिल गया है। एट लास्ट हमको यहाँ पे 0 मिला। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 38220 इज इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस 0, रिमाइंडर हमको 0 मिल गया। a इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, पी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। इसका मतलब इन दोनों का SCF, ये तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला हो गया Q और ये हो गया B। ये SCF हमारा कितना हुआ यहाँ पर 196। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो खुद से, मैं आपको एक हल्का सा दे देती हूँ। 867 एंड 255, 255 से 867 को डिवाइड करेंगे। कोशिश करिए कि आप ये खुद करें। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। स्टूडेंट्स इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा आपको इनमें से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में भी और आपके लोकल एग्जाम्स में भी, दोनों में ही मिलेंगे। और भी मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी, लेकिन जितने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। आपको सब बिल्कुल अच्छे से करना है विद एग्जाम्पल्स। दोनों एग्जाम्पल्स आप अपने आप करोगे। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले लैंग्वेज को अच्छे से समझिए। ओके, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हम नंबर लाइन की बात करते हैं, सारा का हमारा इंटीजर ही तो है। 0 से हम निगेटिव में चले जाएं, पॉजिटिव पॉइंट्स में चले जाएं, जो होल पॉइंट्स होते हैं वो सारे हमारे इंटीजर ही कहलाते हैं। अब अगर हम इसको a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म में देखें, देखिए इसको क्या दे रखा है, 6q प्लस 1 दे रखा है, 6q प्लस 3 दे रखा है। अगर हम इसको a इक्वल्स टू 6q प्लस आर का फॉर्म में लिखते हैं देन, और इसको कंपेयर करते हैं तो b इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 6 हो गया। और मैं आपको ये पहले बता चुकी हूं कि जो r का वैल्यू है वो लाई करता है इन बिटवीन r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन b, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 6 है, तो r 0 से 6 के बीच में लाई करेगा। अब r 0 से 6 के बीच में लाई करेगा तो जो भी वैल्यूज है वो देखिए, वैल्यूज हमारी कौन सी आएंगी, 0 1 2 3 4 5। ओके, पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला है हमने, तो हमने सारे यहाँ पर पॉजिटिव ही लिए हैं, लेकिन 0 से लेके 5 तक। क्यों? क्योंकि r इज लेस देन 6 हमको गिवन है। चलिए अब एक एक करके हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। इफ r इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6q प्लस r की जगह पर अगर हम बात करें तो 6q प्लस 0, a इज इक्वल्स टू 6q डिविजिबल बाय 2 रहेगा ये। इसका मतलब ये इवन है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ r इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देन 6q प्लस 1 इज ऑड।
इसी तरीके से r इक्वल टू 2 रखेंगे जब हम, a इक्वल टू 6q प्लस 2 डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। सो 6q प्लस 2 इज इवन। इफ r इक्वल टू 3 देन a इक्वल टू 6q प्लस 3 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो 6q प्लस 3 इज ऑड। इफ r इज इक्वल टू 4 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, ये भी देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2, सो 6q प्लस r इज इवन। सेम इफ r इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, अगेन 6q प्लस 5 इज ऑड। ओके, हियर 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, कौन सा 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, ये सब हमारे इवन हो जाएंगे, और 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये सब ऑड हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप कह सकते हो लगभग सेम क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल भी कराया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 2 डिजिट्स गिवन है, 616 एंड 32 in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns? इसका मतलब हमसे वापस से ऐसे पूछ लिया, in which they can march. Okay? अब इसको जैसे मैंने पहले बताया है बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। We have to find the maximum number of columns. So यहाँ पे 616 और 32 का हमको SCF निकालना है। अगेन वही प्रोसीजर चलेगा। 32 से अगर आपने डिवाइड किया 1 जा 296 आया, यहाँ पे 288 जब आप 296 में से माइनस करेंगे 8 मिलेगा। 8 से अगर हम वापस इसको डिवाइड करेंगे 8 4 जा 32। अगर आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन लेंदी होता है तो अच्छा ये रहता है कि आप डिस्क्रिप्टिव वे में करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आंसर गलत आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब हम 616 को किस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहां तक की बात कर रहे हैं हम, जहां तक हमने पहले ये वाला स्टेप सॉल्व किया। ओके, यहां से अगर हम देखें 616 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये हमें मिलेगा 32 इंटू 19 प्लस 8। नेक्स्ट ये वाला स्टेप था हमारा, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0 मिल गया हमको रिमाइंडर 0। यही तो हमें चाहिए। SCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। यस योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, very important question. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m plus 1 or some integer m. देखिए फिर वापस वही प्रोसीजर जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, इवन और ऑड जहां पर हमने निकाले थे अभी। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये लैंग्वेज को आप अच्छे से पढ़ोगे कि यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है, देखिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वहां पर दे रखा था ऑड इंटीजर, यहाँ पर दे रखा है एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले कंपेयर करते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a इज इक्वल टू 3m दे रखा है तो 3q प्लस आर। अब r का वैल्यू मैंने आपको क्या बोला है, कहां से कहां तक लाई करता है, r का वैल्यू 0 से b तक, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, और b का वैल्यू यहाँ पर कितना निकाला हमने, b का वैल्यू मिला हमको 3। तो r का वैल्यू 0 से 3 के बीच में, यानी कि 0 1 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? जो बोलता जा रहा है स्टेप वाइज हमें वही करते जाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फर्स्ट वैल्यू हम पुट करते हैं r इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 0 अगर हमने इसमें पुट किया हमको क्या मिलेगा, r का वैल्यू जब 0 है तो 3q प्लस आर, देन a इज इक्वल टू 3q। अब एक चीज यहां पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला है, स्क्वायर भी बोला है यहाँ पर, तो हमको इसका स्क्वायर निकालना है, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए r इज इक्वल टू 1 पुट किया हमने, देन a इज इक्वल टू r की जगह पर 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अगेन हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर, b स्क्वायर 1 2ab दैट इज 6q। क्या करेंगे हम, जो q वाली डिजिट्स है उनको एक साइड पे कर लेते हैं और 1 को अलग कर देते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हमने इन दोनों में से 3 को कॉमन लिया देन 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो कहीं ना कहीं ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट देखिए r इज इक्वल टू 2, 0 1 2 तीनों वैल्यूज पुट करनी है, 2 पुट करेंगे देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2,
यहाँ पर जब इसका स्क्वायर किया दोनों साइड पे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। ओके, अब देखिए सेकंड इक्वेशन में से अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 3q स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन का बात करें, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m की जगह पर कितना है, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 इज द स्क्वायर विच इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1, और यहां पर m का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब एक चीज यहां पे देखिए, यहां पर हमको 3m में कन्वर्ट करना था, ठीक है, इसलिए हमने 3 इंटू, अगर हम इसको यहाँ पे 3m वाली पोजीशन में लेके आएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा ना, 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो m का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q। नेक्स्ट देखिए, अब फोर्थ पे आ जाए तो हमारे पास वैल्यू आया था a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब इसको भी हमें 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है। ओके, क्या करेंगे हम 4 को स्प्लिट कर देंगे 3 प्लस 1 में, ताकि ये हमारा पूरा 3m की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम पहले ही ये हमने सॉल्व करके इसको कर लिया था, अब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों में से कॉमन आ गया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए ये वापस से हमको 3m प्लस 1 का फॉर्म में मिल गया। m इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब is a square which is of the form 3m plus 1 where m is equals to that much। इससे क्या प्रूव हुआ, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m हैज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे ढंग से कीजिएगा। इसके अलावा मैंने आपको एज अ होमवर्क दे रखे हैं, दोनों जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज के वो आप खुद से करके देखिएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो जाकर कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं वापस वीडियो में उनको आपको क्लियर कर दूंगी। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं वो फॉर्मूले भी अब इन सब चीजों में यूज होंगे, तो आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, अब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज होने वाला है। उनको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, याद तो होंगी, साथ साथ यूज करेंगे तो और रिवाइज हो जाएंगे। लेट क्यू बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में होगा, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 का फॉर्म में होगा। टू प्रूव क्यूब ऑफ 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, अगर हम इसको रिटन इन द फॉर्म 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। ओके, यहां पे देखिए अब हमें क्यूब करते जाना है इनका। कैसे, क्यूब ऑफ 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। ओके, 3q का होल क्यूब जब आप करोगे कितना हो जाएगा, 27q क्यूब। हमें किस में प्रूव करना था ये, देखिए ध्यान से, 9m क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अंडरलाइन कर लीजिए, क्लियर रहेगा कि हमको करना क्या है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। और जब हमने क्यूब किया तो यहाँ पे हमको किस फॉर्म में मिल गया, ये देखिए 9m का फॉर्म में मिल गया। 9 को हमने अलग कर लिया, 9 3 27, 3q क्यूब को अलग कर लिया, तो 9m से अगर हम इसको कंपेयर करें तो m इज इक्वल टू 3q क्यूब। नेक्स्ट 3q प्लस 1 था, 3q प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। इसी फॉर्म में हम इसको ओपन करेंगे, 3q होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। नेक्स्ट, अब इसमें से 9 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये 9 जब कॉमन आ गया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अगर हम इसको 9m प्लस 1 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमारा m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। नेक्स्ट देखिए 3q प्लस 2 का होल क्यूब हमने किया, वापस वही वाला प्रोसीजर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q। इसमें से हमने 8 को अलग कर दिया क्योंकि थर्ड कंडीशन 9m प्लस 8 वाली है। 9 इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस
4 क्यूब, 9 3 ज़ा 27, 9 6 ज़ा एंड 9 4 ज़ा 36, 9m प्लस 8 की फॉर्म में, तो यहाँ पर m का वैल्यू हमारा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q आ गया। ये हमारा प्रूव हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप घर पे जब रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।